नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बीच टकराव शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये पूरी राजनीतिक जंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जंग में तब्दील हो चुकी है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर से ब्लॉक किया है, तो पश्चिम बंगाल में ये जंग लगातार तेज हो रही है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ब्लॉक किया है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया है। ममता बनर्जी ने इसी के साथ साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने ये कहा कि मुझे ट्विटर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया है। हर दिन वो सरकारी अधिकारी को निशाना बना रहे हैं और धमकी देने वाले ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, जैसे कि हम उनके बंधुआ मजदूर हो। तो ये बयान ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जो टीएमसी का शासन वहां चल रहा है उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंका गया है, वहां तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, तमाम योजनाएं जिनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन तमाम मामलों को लेकर लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। और हाल ही में उन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य जो है वो गैस चैम्बर बनता जा रहा है। ये उन्होंने गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगाया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया है। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। आरोप ये लगाया गया है कि दरअसल गवर्नर जगदीप धनखड़ चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने गवर्नर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को कई लेटर भी लिखे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम पिछले 1 साल से पीड़ित हैं और राज्यपाल ने कई फाइलों को मंजूरी नहीं दी है, तो हर फाइल को लंबित रख रहे हैं। वह नीतिगत फैसलों के बारे में कैसे बोल सकते हैं। ये तमाम आरोप हैं जो उन्होंने राज्यपाल पर लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राज्यपाल को ममता बनर्जी किस तरीके से उन पर लगातार टिप्पणी कर रही हैं, किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें ब्लॉक कर दिया है। ये फैसला खुलेआम ये दिखाता है कि किस तरीके की तानाशाही जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है, किस तरीके से हिटलरगिरी ममता बनर्जी दिखा रही हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है और राज्यपाल संविधान का संरक्षक होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ब्लॉक किया, राज्यपाल को वो नजरअंदाज कर रही हैं। और सवाल ये है कि आखिर ऐसा करके बंगाल में कौन सी संवैधानिक सरकार ममता बनर्जी चला रही हैं। अगर ममता बनर्जी को राज्यपाल ये कह रहे हैं कि राज्य जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक गैस चैम्बर बन रहा है, तो इसमें गलत क्या है। जिस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं, आखिर उन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ममता बनर्जी ने क्या कदम उठाए हैं। आखिर लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला है। जो पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा हुई, उस हिंसा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो लोग पीड़ित हुए, आखिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला। और किस तरीके से वहां हिंदुओं को नरसंहार हुआ है, किस तरीके से बंगाली हिंदुओं को टारगेट किया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। ये तस्वीरें कोई भी नहीं भूल सकता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं खुलेआम एक हत्या का केंद्र बना दिया गया था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कोई नकेल नहीं कसी गई। पश्चिम बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनी रही। ये तमाम बड़ी वजह है जिसकी वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता सरकार पर हमलावर हैं। और यही वजह है कि लगातार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच ये तकरार हमें देखने को मिल रहा है।
हर एक मुद्दे पर राज्यपाल ममता सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसके उलट राज्यपाल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें इस तरीके से हटाने की तैयारी में ममता बनर्जी हैं और कई बार वो प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुकी हैं। इतना ही नहीं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर ममता बनर्जी ने फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने गवर्नर क्यों नहीं हटाया, पेगासस गवर्नर हाउस से भाग रहा है, वो फोन टैप कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से राज्यपाल को वहां दरकिनार कर रही हैं, राज्यपाल जो कि एक संवैधानिक पद है, जिनकी जाहिर तौर पर गरिमा का ख्याल ममता बनर्जी को रखना चाहिए, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उन पर गौर करना चाहिए, उन पर राज्यपाल को जवाब देना चाहिए। लेकिन राज्यपाल को जवाब देने के बजाय ममता बनर्जी लगातार गवर्नर जगदीप धनखड़ का अपमान कर रही है। ये हमने गणतंत्र दिवस के मौके पर भी देखा, जब राज्यपाल को रिसीव करने तक के लिए ममता बनर्जी नहीं पहुंची और वो अपनी कुर्सी तक से नहीं उठी और राज्यपाल ही उनके पास गए, यानी राज्यपाल ने ही उनसे बातचीत की। तो इस तरीके का व्यवहार जो है वो ममता बनर्जी का फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो किस तरीके से कानून व्यवस्था को तार-तार कर रही हैं, किस तरीके से लोकतंत्र का वो गला घोट रही हैं, इसका उदाहरण लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। राज्यपाल ये कहते हैं कि हम बंगाल को मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे, हम इस मिट्टी को खून में भीगने नहीं दे सकते हैं। बंगाल में कानून का राज नहीं है, यहाँ केवल शासक का ही शासन चलता है, संविधान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, ये राज्यपाल ने कहा है। और बार बार उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम मुद्दे उठाए हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की हिंसा रही हो, वहां पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग लगातार उनकी तरफ से होती रही है कि ममता बनर्जी इस हिंसा पर एक्शन ले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बजाय इसके टीएमसी के उन तमाम कार्यकर्ताओं, उन तमाम रोहिंग्याओं जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया, उनका बचाव में ममता बनर्जी उतर आई। इसके अलावा चाहे फिर वो कोरोना महामारी के वक्त कोविड वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके का बवाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जब ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आई, वैक्सीन में बड़ा घोटाला वहां देखने को मिला। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल लगातार सवाल उठाते नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से उन्होंने सवाल पूछे हैं और यही तकरार की सबसे बड़ी वजह भी है। और यही वजह है कि जब राज्यपाल ममता बनर्जी से जवाब मांग रहे हैं तो ममता बनर्जी ने उन्हें ट्विटर पर ही ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया यूजर्स अब ममता बनर्जी को घेर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या ममता बनर्जी इस तरीके से बंगाल में लोकतंत्र का गला घोटकर ये संवैधानिक सरकार चला पाएगी। किस तरीके से ममता बनर्जी खुलेआम तानाशाही दिखा रही हैं, हिटलरगिरी दिखा रही हैं, ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक किया है, बल्कि उनकी ही राह पर अब टीएमसी के तमाम नेता भी चल पड़े हैं। इसके अलावा आपको बता दें, टीएमसी के सांसद ड्रेक ओब्रायन ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है। तो लगातार इस तरीके की कहीं ना कहीं अब जो झगड़े हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। लगातार राज्यपाल ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस तरीके से राज्यपाल का अपमान कर रही है। और ये सिर्फ पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद राजनीतिक हिंसा देखने को मिली, जब वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हत्याएं की गई, उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया, वहां किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुए, वहां किस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, जब उस वक्त भी राज्यपाल ने सवाल उठाए कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरीके से वहां दम घोट रही है, उस पर भी ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर वो हमलावर नजर आई। और अब खबर ये भी है कि राज्यपाल जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद टीएमसी ने राज्यपाल के इन कार्यों की निंदा की है। और खबर यह है कि राज्यसभा और राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का फैसला भी ममता सरकार ने कर लिया है और उन्हें हटाया जाए। और न सिर्फ उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी की है, बल्कि टीएमसी के तमाम नेता लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जब
जगदीप धनखड़ के कामों को संवैधानिक मानदंडों और प्रथाओं का उल्लंघन बताया जा रहा है। उन्हें केंद्र का एजेंट कहकर टीएमसी संबोधित कर रही है। तो इस तरीके की ये बयानबाजी है जो फिलहाल हमें देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ट्विटर से ब्लॉक किया है, जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिलहाल तानाशाही सरकार चला रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।